सनातन धर्म में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग बताए गए हैं। सबसे ज्यादा 3 ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में हैं। परल्लैया, वैद्यनाथ, चंडाकिन्या, भीमशंकरम। इस मंत्र के मुताबिक भीमशंकर 6वां ज्योतिर्लिंग है, जिसे लेकर अब नया विवाद शुरू हो गया है। दरअसल असम सरकार ने महाशिवरात्रि से पहले एक विज्ञापन निकाला है। इसमें कहा गया है कि भारत का 6वां ज्योतिर्लिंग असम के कामरूप जिले की डाकिनी पहाड़ी पर स्थित है। इस विज्ञापन में शिव पुराण का जिक्र करते हुए भीमशंकर की कथा भी बताई गई है। साथ ही अपील की गई है कि प्राकृतिक सुंदरता के बीच भीमशंकर ज्योतिर्लिंग के पवित्र स्थान में आइए और महाशिवरात्रि की आध्यात्मिकता में लीन हो जाइए। इसका महाराष्ट्र में विरोध हो रहा है। वहां के नेताओं का कहना है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से 6वां ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने ट्वीट करते हुए लिखा कि क्या बीजेपी ने महाराष्ट्र के उद्योग धंधों को छीनने के बाद अब सांस्कृतिक और आध्यात्मिक खजाने को छीनने का भी निर्णय लिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम शिंदे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हमारी आध्यात्मिक विरासत को संरक्षित करने के लिए तत्काल ध्यान दें। वहीं कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने कहा कि बीजेपी उद्योगों को महाराष्ट्र से छीनने के बाद भगवान शिव को भी छीनना चाहती है। अब असम की बीजेपी सरकार ने दावा किया है कि 6वां ज्योतिर्लिंग भीमशंकर महाराष्ट्र के पुणे में नहीं, असम में मौजूद है। हम इस दावे का कड़ा विरोध करते हैं। महाराष्ट्रातून आता केवळ उद्योगच नव्हे तर महाराष्ट्रातील 12 कोटी जनतेच्या भावनांचा अनादर करण्याकरता भारतीय जनता पक्षाची एवढी मजल गेलेली आहे की भगवान शिवशंकरांना देखील महाराष्ट्रापासून हिरावून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे। भाजप शासित आसाम सरकारनं अशा तऱ्हेचा हास्यास्पद दावा केलेला आहे की 12 ज्योतिर्लिंगांमधील जे 6वं ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर पुणे येथे आहे ते पुणे येथे नसून आसाममध्ये अस्तित्वात आहे। या अत्यंत आगाऊपणाच्या दाव्याचा आम्ही जाहीर निषेध करत आहोत आणि आता मागणी करत आहोत की शिंदे फडणवीस सरकार जे भाजप शासितच आहे त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे आणि एकमुखानं भारतीय जनता पक्ष शासित आसाम सरकारचा निषेध केला पाहिजे। हा केवळ 12 कोटी जनतेच्या भावनांचा, श्रद्धांचा अनादर नाही तर देशवासियांच्या मान्यतांचा अनादर आहे आणि निश्चितपणे महाराष्ट्राच्या बद्दलचा जो भारतीय जनता पक्षाचा आकस आहे तो सातत्यानं जो दिसून येतो तो आताही दिसून आलेला आहे। वहीं शिवसेना नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने बीजेपी पर राजनीति के लिए धर्म और राज्यों के बीच दरार पैदा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कई लोगों ने चिंता व्यक्त की है कि जिस तरह से महाराष्ट्र से महत्वपूर्ण परियोजनाओं को छीन लिया गया है, उसी तरह मंदिरों को भी अब दूसरे राज्य ले जाया जा रहा है। तुम्ही बघितली की नाही मला माहित नाही, पण आसाम मध्ये देखील त्यांनी सांगितलंय तिकडचं भीमाशंकर हे भीमाशंकर आहे। ठीक आहे, मंदिरांबद्दल आदर आहेच आणि प्रत्येक मंदिराबद्दल आदर आहे, पण हे सगळं होत असताना ह्या देशात वाद कमी आहेत का की तुम्हाला अजून एक वाद निर्माण करायचा आहे? आमच्याकडे जे भीमाशंकर आहे, जे ज्योतिर्लिंग आहे, श्री भीमाशंकरचं ज्योतिर्लिंग आहे, ते कुठे ना कुठेतरी परत एकदा महाराष्ट्राला ह्या नकाशातून बंद करायचं, बाजूला करायचं आणि त्यांच्याकडेच दाखवायचं। आज मुख्यमंत्री कुठे बोललेलं तुम्ही ऐकलेत का? ऐकले तुम्ही कुठे? कदाचित जातील परत आसामला आज रात्री। पण हे कशाला वाद निर्माण करतात? राज्यांमध्ये वाद निर्माण करायचे, राज्यात जिल्ह्यामध्ये वाद निर्माण करायचे, प्रत्येक जिल्ह्यात धर्मामध्ये वाद निर्माण करायचे। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं। इनमें से 3 ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में हैं। नासिक में त्र्यंबकेश्वर, औरंगाबाद में गृच्छडेश्वर और पुणे में भीमशंकर, जो सभी में 6वां ज्योतिर्लिंग है। लेकिन इस ज्योतिर्लिंग को लेकर असम और महाराष्ट्र के लोगों के अपने अपने दावे हैं। कई लोगों का मानना है कि 6वां ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में ही है, जो पुणे स्थित सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। लेकिन ये दावा करने वाले भी कम नहीं है कि असम के गुवाहाटी के नज़दीक ज्योतिर्लिंग ही भीमशंकर ज्योतिर्लिंग है। इस दावे के पीछे शिव पुराण का हवाला दिया जाता है। हालांकि अब इतनी जानकारी ये समझने के लिए काफ़ी है कि असम सरकार के विज्ञापन पर सियासी हंगामा क्यों मच गया है। फिलहाल अब देखना होगा कि भगवान शिव पर शुरू हुआ विवाद अब कब तक जारी रहेगा। डेस्क रिपोर्ट, मुंबई महानगर।